Hello everyone, I welcome you all in the second lecture of Ordinary Differential Equation. Ordinary Differential Equation यानी ODE के फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि ODE क्या होती है, उसका ऑर्डर, डिग्री और लीनियरिटी क्या होती है। अगर बाई चांस आपने वो लेक्चर मिस किया है तो प्लीज उसको रिविजिट कीजिए ताकि ये लेक्चर आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ सके। चलिए शुरू करते हैं। मैं आज के इस लेक्चर में ODE के सॉल्यूशन के बारे में बात करूंगा और अपनी बात को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल की हेल्प लेता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू 3e⁻x। ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की है। मैं इसके कुछ सॉल्यूशंस के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि सॉल्यूशन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमारा क्या मतलब होता है। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमारा मतलब है कि y(x) की एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसा फंक्शन निकालना जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। कोई भी इस y(x) की एक ऐसी वैल्यू जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। यानी अगर मैं y की जगह वो वैल्यू यहाँ पुट करूं तो LHS और RHS इक्वल होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं एक सॉल्यूशन लेट करके चलता हूं और वेरीफाई करके देखता हूं कि क्या वो फंक्शन सॉल्यूशन है या नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने एक फंक्शन कंसीडर किया e⁻x, तो मैं चेक करने वाला हूं कि क्या ये फंक्शन इसको सेटिस्फाई करेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले dy/dx में निकालता हूं तो कितना आएगा, दैट विल बी e⁻x ओनली। अब अगर मैं इसको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या आएगा, LHS विल बी, पहले मैं dy/dx की वैल्यू रखूंगा, वो कितनी है e⁻x, राइट, प्लस फिर क्या है यहाँ पर 2y, तो y कितना था, e⁻x था, तो ये भी कितना हो जाएगा 2e⁻x। 2e⁻x प्लस 1e⁻x, ये मिलके हो जाएगा 3e⁻x, और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। इसका मतलब y इज इक्वल टू e⁻x हमारा एक सॉल्यूशन होगा, राइट। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल अभी आपके सामने डिस्कस करता हूं, और रादर आई शुड से एक और सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करता हूं। मैंने एक और फंक्शन लिया, और किस तरह लिया, मान लीजिए मैं इस फंक्शन को लेता हूं c इंटू e⁻⁻2x प्लस e⁻x। ये मैंने एक फैमिली ऑफ फंक्शंस लिया, क्योंकि मैंने इसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c यूज किया है, तो मैं इसको फैमिली ऑफ फंक्शंस कहूंगा। ये एक फंक्शन था और ये फैमिली ऑफ फंक्शंस है। फैमिली ऑफ फंक्शन से हम क्या समझते हैं इसके बारे में भी मैं आगे बात करने वाला हूँ। फिलहाल मैं ये देखता हूँ कि ये जो भी मैंने फंक्शन कंसीडर किया है, क्या ये इसका एक सॉल्यूशन है। चलिए चेक करते हैं। वही सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, dy/dx। तो इसका अगर डिफरेंशियल करते हैं तो ये आ जाएगा c इंटू -2e⁻⁻2x, राइट, और प्लस e⁻x। यानी इन शॉर्ट में इसको क्या कह सकता हूं, -2c e⁻⁻2x प्लस e⁻x। ओके। अब अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या आएगा, पहले dy/dx की वैल्यू क्या निकाली है हमने, अभी यहां पर ये हमने कैलकुलेट किया है, यानी -2c e⁻⁻2x प्लस e⁻x। दिस इज dy/dx प्लस 2y, तो प्लस दिस इज y। यहां पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि मुझे 2y चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ये 2c e⁻2x प्लस 2e⁻x। ओके। अब अगर मैं ध्यान से देखता हूं, ये माइनस का 2c है e⁻2x और ये प्लस का 2c है e⁻2x, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, e⁻x प्लस 2e⁻x, दैट इज 3e⁻x। और अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो यही राइट हैंड साइड था, यानी ये भी इसका, यानी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका एक सॉल्यूशन है। तो हमें दो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस देखने को मिल रहे हैं। अगर आप चेक कर रहे हैं ध्यान से, एक तो हमें क्या सॉल्यूशन मिला, एक तो सॉल्यूशन मिला y(x) इज इक्वल टू e⁻x, ठीक। दूसरा एक मुझे सॉल्यूशन मिला y इज इक्वल टू e⁻⁻2x प्लस e⁻x।
तो इन दोनों सॉल्यूशंस में क्या डिफरेंस हमको दिखाई दे रहा है? सबसे पहले ये एक फंक्शन है और ये एक फैमिली ऑफ फंक्शंस है। फैमिली ऑफ फंक्शन से हम क्या समझते हैं कि अगर मैं यहाँ c की डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो मुझे डिफरेंट सॉल्यूशंस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं y की वैल्यू c की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो मेरे पास एक सॉल्यूशन मिलेगा y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस 2x प्लस e रेज टू द पावर x। ये एक सॉल्यूशन होगा। जब मैं इसको यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। इसी तरीके से अगर मैं y की वैल्यू और यू कैन से c की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू e की पावर x ओनली। और अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो ये पहले वाला ही सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या है कि ये जो फैमिली ऑफ फंक्शंस यहां दिखाई दे रहा है ये c की डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट सॉल्यूशंस जनरेट करेगा। यानी जब भी हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो हम दो टाइप के सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। एक पर्टिकुलर फंक्शन, एक सिंगल फंक्शन जो कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जैसा कि हमने यहां निकाला है y इज इक्वल टू e की पावर x, या फिर एक ऐसा फैमिली ऑफ फंक्शंस जिसमें जो कांस्टेंट आएंगे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएंगे, उसकी डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट सॉल्यूशंस जनरेट हो सकते हैं, राइट? तो इसी बेसिस पर हम डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। चलिए उनके बारे में बात करते हैं। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। कौन सा? जो पहला पार्ट है या पहला सॉल्यूशन है उसको हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन। और दूसरा जो कि हमें एक सिंगल फंक्शन में आंसर देता है उसको हम कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन यानी जनरल सॉल्यूशन क्या आपको देता है? जनरल सॉल्यूशन आपको फैमिली ऑफ फंक्शन देता है, फैमिली ऑफ फंक्शन। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या देता है? उस फैमिली का एक पर्टिकुलर मेंबर, पर्टिकुलर मेंबर। जब आप कांस्टेंट को कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, ये कैसे जनरेट होता है कि जो हमारे पास कांस्टेंट था उसको आपने क्या प्रोवाइड करा दिया, एक पर्टिकुलर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, वो वैल्यू प्रोवाइड करा दी, तो आपके पास एक सॉल्यूशन जनरेट होके आ गया जिसको हम क्या कहेंगे? पर्टिकुलर सॉल्यूशंस, राइट? तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में अगर हम बात करें तो जनरल सॉल्यूशन हम पहले निकालते हैं जिसमें नंबर ऑफ कांस्टेंट्स होते हैं। वो नंबर ऑफ कांस्टेंट्स कितने होंगे ये डिपेंड करेगा कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है। यानी अगर मैं जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं जी सॉल्यूशन, तो इसमें जो नंबर ऑफ कांस्टेंट्स होंगे वो कितने होंगे? वो होंगे इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट? जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है उतने ही इसमें कांस्टेंट आएंगे और उससे फॉर्म होने वाला सॉल्यूशन ही जनरल सॉल्यूशन होगा। और अगर मैं उन कांस्टेंट को एक पर्टिकुलर वैल्यू दूंगा तो एक नया सॉल्यूशन निकलेगा जिसको मैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहूंगा, राइट? तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज हमने ये समझा कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। फिर हमने ये समझा कि जो सॉल्यूशन है वो दो टाइप का हो सकता है। एक जनरल सॉल्यूशन जो कि उतने ही कांस्टेंट कंटेन करता है जितना कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है, और वो सॉल्यूशन एक फैमिली ऑफ फंक्शंस के रूप में हमारे सामने आता है। अब इस फैमिली ऑफ फंक्शंस में अगर मैं कांस्टेंट्स को कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज दूंगा तो अलग अलग सॉल्यूशंस निकलने शुरू हो जाएंगे। उन सभी नए सॉल्यूशंस को हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं, राइट? आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस सीरीज से जुड़े रहिए। आने वाले लेक्चर्स में मैं ओडीई के डिफरेंट क्लासिफिकेशंस का सॉल्यूशंस आपसे शेयर करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।